वर्षों पहले किसी देश के उत्तर पूर्व दिशा में हरे घास से भरा हुआ एक चरागाह था। उसमें एक तरफ घना जंगल था तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे सुंदर पर्वतों से घिरा हुआ था। इस चरागाह में बूढ़े का एक परिवार रहता था। वे सभी इस चरागाह में घास चरते थे। आज भी वे सभी यहीं पर बड़े शांति से घास खा रहे थे। तभी अचानक दूर से कुछ आवाज सुनाई दी तो सभी घोड़े मुंह उठाकर देखने लगे तो आदमी घोड़े पर सवार होकर तेजी से घोड़ों की ओर आने लगे। उनको आता देख सभी तेज गति से जंगल की ओर भागने लगे, क्योंकि वे समझ गए थे वे घोड़े उनको ले जाने के लिए ही आए थे। इसीलिए वे जल्द ही घने जंगल की ओर भागने लगे और वे दोनों उन घोड़ों के पीछे भागने लगे। कुछ वर्षों पहले भी ठीक ऐसा ही हुआ था। ये लोग घोड़े को पकड़कर शहर में ले जाकर बेच देते थे। उन्हें कभी सर्कस दिखाने का तो कभी कुछ कंपनी में भारी सामान ढोने का काम करवाते थे। सर्कस और कंपनी के मालिक इन घोड़ों से जी भर काम करवाते थे, पर उन्हें ठीक से भोजन नहीं देते। यहाँ तक कि इन घोड़ों को बहुत पीटते थे। घोड़े भागते भागते जंगल से बाहर एक खुले मैदान में आ गए। तभी उन शिकारियों में से एक ने रस्सी फेंका और एक सफेद घोड़ा उसमें अटक गया। एक घोड़े को पकड़ने के बाद वे दुगने जोश के साथ बाकी घोड़ों को पकड़ने के लिए फिर से रस्सी फेंकी और फिर एक और घोड़े को पकड़ लिया। इस प्रकार से सभी जंगली घोड़े को पकड़ लिया और एक लंबी रस्सी के साथ बांधकर शहर ले गए, केवल एक छोटा घोड़े को छोड़कर। यह जीतू है, जो बहुत ही छोटा बच्चा घोड़ा है। अब जीतू बिल्कुल अकेला हो गया और उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। इस कारण वह रोने लगा और अकेला अकेला क्या करेगा, कुछ समझ नहीं पाया। फिर रात हो गई, लेकिन जीतू दुखी होकर वहीं खड़ा रहा और अपने परिवार के बारे में सोचता रहा। कुछ खाना भी नहीं खाया। तभी शाम को बहुत तेज बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, लेकिन जीतू वहीं खड़े खड़े अपने परिवार का इंतजार कर रहा था। फिर बारिश बंद हो गई। जीतू पूरा भीग गया था, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। फिर भी जीतू चुपचाप खड़े होकर इंतजार ही कर रहा था। अचानक ही जीतू के सामने तेज रोशनी चमकने लगी और उस रोशनी से एक सुंदर देवी बाहर आई। जीतू, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आई हूँ। तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सबके जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन हमें इन परिस्थिति का सामना करना चाहिए और बिना रुके आगे बढ़ना चाहिए, तभी कोई जीवन में सफल हो सकता है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, जब भी किसी कठिन मुसीबत में पड़ोगे, जब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा, केवल तब ही तुम इस शक्ति का उपयोग कर बच सकते हो। तभी से जीतू पूरा बदल गया और अगले दिन सुबह बाकी पशुओं के साथ वह दोस्ती करने लगा। यह देख दो बैल और बकरी भी जीतू के साथ दोस्ती करने के लिए आए। तब जीतू को अकेला नहीं महसूस होता।
देखते ही देखते समय बीता और जीतू बड़ा बलवान और शक्तिशाली घोड़ा बन गया। एक दिन सुबह जीतू उस चरागाह में घास चर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, तो वह घास खाना बंद करके आवाज की तरफ देखने लगा। इतने सालों बाद फिर वही आवाज। आज भी दो आदमी घोड़े पर सवार होकर जीतू की तरफ बढ़ने लगे। जीतू उन्हें देखते ही पहचान गया, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले जीतू के परिवार वालों को पकड़कर ले गए थे। इसीलिए जीतू इनसे बचने के लिए भागने लगा। जीतू भागते भागते जंगल की ओर तेजी से जाने लगा और वे लोग जीतू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। घने जंगल में पहुंचकर भी वे लोग जीतू के करीब नहीं पहुंच सके। अब जीतू और तेजी से भागने लगा। अब वे तीनों जंगल से एक खुली जगह में आ गए। जीतू थोड़ा करीब आते ही उनमें से एक आदमी ने जीतू को पकड़ने के लिए एक रस्सी उसकी तरफ फेंका, लेकिन रस्सी जीतू तक पहुंचने से पहले ही वह बहुत आगे निकल गया। फिर अचानक दोनों आदमी घोड़े को रोक दिए, क्योंकि सामने जीतू खड़ा था और वह बहुत गुस्से में भी था। ये देख वे लोग बहुत डर गए, भागने लगे और जीतू उनके पीछे, क्योंकि जीतू बाकी सभी घोड़ों से बलशाली तथा साहसी था। वह अकेले ही उन लोगों को जंगल से भगाने के लिए बिल्कुल नहीं डरा। अपनी जान बचाने के लिए वे लोग चरागाह छोड़कर शहर की ओर भागने लगे। यह देखकर जीतू रुक गया। फिर अगले दिन जीतू रोज की तरह घास खाने लगा। तभी फिर से जीतू को वही आवाज सुनाई दी, लेकिन आज जीतू को पकड़ने के लिए दो लोग नहीं बल्कि पूरी टीम आई थी, क्योंकि वो लोग अच्छे से समझ गए थे कि जीतू को पकड़ना आसान नहीं, उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए। धीरे धीरे वे लोग चारों तरफ से जीतू को घेरने लगे और जीतू बचने के लिए दौड़ना शुरू किया। इतने सारे लोगों को देखकर जीतू थोड़ा घबरा गया था। तभी भागते भागते एक बार को उस देवी की बात याद आने लगी। मुसीबत में पड़ोगे जब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा, केवल तब ही तुम इस शक्ति का उपयोग कर बच सकते हो। तभी जीतू अचानक आसमान में उड़ने लगा और एक भी रस्सी जीतू को पकड़ नहीं पाई। जीतू उड़ते हुए बादलों में खो गया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब सभी सोचे ये कोई जादुई घोड़ा है, इसीलिए सभी वापस जाने लगे। लेकिन जीतू आसमान से वापस लौटा या नहीं, यह जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल चू कित कित को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे नए नए स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। और हमारी स्टोरी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।